सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। काफ़ी समय बाद आप सभी से इस YouTube के माध्यम से मिलने का सुअवसर मिला है और यह सुअवसर मिला है इनकम टैक्स प्रोग्राम के माध्यम से। इस साल का यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है और आप सबकी सेवा में सादर प्रस्तुत है। दोस्तों, वैसे तो एक्सेल यूटिलिटी एक्सेल प्रोग्राम आप सबके लिए 2008-9 से तैयार कर रहा हूँ, फिर भी इस साल का जो इनकम टैक्स का प्रोग्राम है एक्सेल के अंदर वो बहुत ही एडवांस में बना हुआ है। आप इसको मिनी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इस साल के एक्सेल प्रोग्राम के अंदर आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। आप एनपीएस, जीपीएफ वाले यानी ओपीएस और एनपीएस, इन सब की सुविधाएं एक ही एक्सेल यूटिलिटी के अंदर है। साथ ही साथ आप अगर नए जो इनकम टैक्स की स्लैब आई है उसके आधार पर और जो विद्यमान इनकम टैक्स की स्लैब है उनमें से दोनों में से कोई भी स्लैब को आप चुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ही वित्तीय वर्ष के अंदर 2 डीडीओ या 3 डीडीओ के पास रहे हैं तो उन तीनों डीडीओ का आप इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं बहुत इजी और आसान तरीके से। मैं अभी आपको इसमें सब समझा दूंगा। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए हम इस एक्सेल यूटिलिटी के बारे में समझाते हैं। साथियों, इनकम टैक्स की गणना करने से पहले आप इनकम टैक्स की जो वेबसाइट की साइट है इनकम टैक्स ऑनलाइन, उस पर भी आप एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ें, उनको देखें, क्योंकि विभाग के जो नियम होते हैं वो ही अंतिम और सिरोधारी होते हैं। उसके बाद लेखा विज्ञ है अक्टूबर 2020, ये आपके सामने है, देखो 13 अक्टूबर 2020 को निकली हुई है। तो इसमें भी 21 नंबर पेज से ये इनकम टैक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी है। आप एक एक पॉइंट की स्टडी करें, देखें उनको। इसमें आपके नई आई जो है स्लैब, इनकम टैक्स की जो नई स्लैब है उस स्लैब के बारे में दे रखा है, पूरे नियम दे रखे हैं, नवीन दरें पर क्या कटौती नहीं है, क्या करनी है, और साथ ही साथ जो अपने पुरानी स्लैब यानी विद्यमान जो स्लैब है वो भी आप देखें किस प्रकार उसमें कटौती होती है। ये सभी आप एक बार ज़रूर चेक करें। साथ ही साथ इसमें किस में अपन को छूट मिल रही है, कौन सा भत्ता अपन को छूट के दायरे में आता है, तो वो भी आप इसमें ज़रूर देखें। साथ ही साथ ये भी ज़रूर देखें कि कहाँ पर निवेश करने से इनकम टैक्स के अंदर अपन को छूट मिल सकती है, और धारा 80C और 80C1 और 80C के अंदर जितनी भी अपन को छूट मिलती हैं उन सब को एक बार ज़रूर चेक करें। होम लोन से क्या फ़ायदा है, होम लोन लेने से इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, उनको भी आप ज़रूर स्टडी करें। बचत खाते पर ब्याज के संदर्भ में भी आप लोगों की क्यूरी रहती है, तो वो भी आप लोग इसमें दे रखा है 31 नंबर पेज पे। साथ ही साथ पेज नंबर 23 पर ये स्पष्ट दे रखा है कि एक व्यक्ति करदाता के लिए वेतन के घटक तथा आयकर की दृष्टि में इनकी गणना कौन से वेतन में मतलब आयकर के दायरे में आते हैं और कौन से भत्ते हैं जिन पर आप छूट पा सकते हैं, इन सब का विस्तृत विवरण अगले पेजों पर दे रखा है। आप उनका भी ज़रूर स्टडी करें। अपना गणना पर पत्र तैयार करने से पहले इन पर ज़रूर फोकस करें। अब आप संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप अपने दोस्त हीरालाल जाट के बनाए हुए एक्सेल प्रोग्राम पर जाइए और उस पर आप आसानी से अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन गणना कर सकते हैं। आप ये एक्सेल यूटिलिटी या एक्सेल ऐप या एक्सेल एप्लीकेशन कह सकते हो, इसको आप मिनी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये एक्सेल जो आपके एप्लीकेशन हैं वो राजस्थान के विभिन्न शिक्षा विभाग की जो
वेबसाइट्स हैं जो शिक्षक साथियों ने बना रखी हैं, उन शिक्षक साथियों की वेबसाइटों पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके गूगल पेज पर भी मिल जाएगा। आप जैसे ही गूगल पेज पर जाकर हीरालाल जाट नाम सर्च करेंगे और तो आपको गूगल पेज मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप ये एक्सेल यूटिलिटी ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस एक्सेल को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पहला पेज है वो मिलेगा, जिस पर निर्देश दे रखे हैं। उसमें आपको ये दे रखा है कि भाई 2 सीटें हैं, जिसमें मास्टर सीट और एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट, इस पर ही आपको कार्य करना है। बाकी सब ऑटो फिलिंग है, आप आराम से उसमें ऑटो जनरेट जो आपको गणना मिल रही है, आप उसका A4 साइज का जो प्रिंट पेपर होता है उस पर आराम से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको आयकर की नई और विद्यमान जो दोनों कर स्लैब हैं अगर वो देखनी है, विद्यमान का मतलब होता है जो पहले से चली आ रही है, उसी को विद्यमान कर स्लैब कहते हैं जो पहले से चली आ रही है। और जो नई कर स्लैब हैं इन दोनों को देखना है तो आपको मात्र यहाँ एक कर्सर रखना, ले जाके आपका जो कर्सर है वो इस पर रखोगे तो आपको इस प्रकार, जैसे यहाँ कर्सर रखा मैंने, तो ये आपको कर्स जो नई पुरानी दोनों हैं वो स्लैब आपको दिख जाएगी। यहाँ से कर्सर हटाओगे तो ये यहाँ से हट भी जाएगा। यह एक्सेल प्रोग्राम सभी कार्मिकों के लिए समान रूप से तैयार किया हुआ है। अतः आप अगर आपके हिसाब से कहीं पर भी गणना में इच्छुक हैं तो आप जो GA55 चेक एंड एडिट सीट है, 2 मास्टर के बाद में जो सीट, उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका संकलन है वो और इसकी गणना है उसमें पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी मानवीय त्रुटियां संभव है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। तो आप ये ना समझे कि बस कंप्लीट है, आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर कहीं त्रुटि रह जाती है तो आपके विभाग के नियम हैं, विभाग के नियम ही सर्वधार्य हैं, विभाग के नियम ही अपने मानना है। और जो तैयार करता है वो केवल आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप उस अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन करके रखें। साथ ही साथ डेवलपर कौन है उसकी फ़ोटो देखना, तो नाम पर ऐसे करोगे तो उसकी फ़ोटो दिख जाएगी आपको। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो ये YouTube जो वीडियो है इसका लिंक यहाँ अवेलेबल रहेगा, और अपने YouTube का जो चैनल है उसका लिंक ये आपके सामने अवेलेबल है। ये है इंस्ट्रक्शन जो निर्देश हैं जो ये फर्स्ट पेज में है। अब मेन मुख्य या मास्टर डाटा से ये सीट शुरू होती है। ये मास्टर सीट है। इस मास्टर सीट में सबसे ऊपर एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है, आप उसके नेम्स है, आईडी है, पैन नंबर है, जीपीएफ प्राण नंबर वगैरह आप सब यहाँ डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप वो मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय कर्मचारी है या नहीं, यस या नो करना है। और साथ पीडी हेड का है तो यस, और नहीं तो नो रहने दें आप। इसके सब एक ही सीट के अंदर आपको अवेलेबल कराया है, इसलिए मास्टर सीट को आप कंप्लीट कर ले। सिर्फ मास्टर सीट पर यस नो ही करने हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जैसे ये नाम है, इस नाम के अंदर अगर आप डेमो के रूप में अंक देने की कोशिश करोगे तो ये नहीं लेगा, ये कह देगा अरे भाई नाम लिखना है टेक्स्ट में लिखो। नाम हमेशा टेक्स्ट में लिखा जाता है, तो ये आपको एरर दे देगा। आपके त्रुटि रहने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जैसे आप ये एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी में भी अगर आप ऐसे ही डेमो अंक देने की कोशिश करोगे तो ये कहेगा कि भाई साहब एम्प्लॉय आईडी 16 डिजिट में लिखी जाती है। तो एम्प्लॉय आईडी के कुल 16 डिजिट होते हैं, उसी में लिखी जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहे, त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहेगी। आधार नंबर है तो ये 12 अंक होंगे तो ही लेगा, अगर आप उसमें से कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं लेगा, ये कहेगा यहाँ पर 12 अंकों में आधार लिखने हैं। तो इस प्रकार यहाँ त्रुटि रहने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर यहाँ ये नाम है हमारे डीडीओ साहब का, तो डीडीओ साहब का नाम में अगर आप ऐसे ही कुछ अंक कोशिश करोगे आप लिखने की, ये कहेगा डीडीओ साहब का नाम शब्दों में आएगा सा। तो ये इस प्रकार आपके त्रुटि रहने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। बाकी सभी लोग हैं और जहाँ लिखनी है वहाँ पर भी आपको जो लिखना है वही लिखाया जाएगा आपके माध्यम से। तो इस प्रकार से ये एडवांस एक्सेल यूटिलिटी है, इस पर आप आराम से काम करिए, कोई त्रुटि नहीं रहेगी। आपकी कैलकुलेशन में भी सावधानी बरती गई है, आप भी एक बार अपनी तरफ से चेक कर लेगा। साथ ही साथ उसके बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल, एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर आपकी जो वेतन
है वो क्या है, कैसे मिल रहा है, उसकी सब संपूर्ण जानकारी है इसमें 3-4 कॉलम में ही दे देनी है, जिससे कैलकुलेशन आगे होनी है। जैसे आपका आपने समर्पण वेतन लिया है तो यस नो करना है यहाँ, और अगर हाँ तो फिर महीना भरना पड़ेगा आपको, कौन सा महीना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, या पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या नो होते ही वहाँ कैलकुलेशन पीछे नहीं होगी। फिर आपकी आयु एज, हमने तो केवल 60 अंडर 60 नहीं, हमने तो एबो 60 और एबो 80 सबकी गणना अंदर कर रखी है। आपको निश्चिंत रहे, सबके लिए काम आएगा। ये 8 से लगाकर 60 साल तक और उससे बाद में 100 साल तक की उम्र तक के सबके काम आएगा ये, इसलिए आप निश्चिंत रहे, सबके काम आएगा। क्या आपको बोनस मिला है? बोनस अगर मिल जाता है, अभी तो मिला नहीं है, कोई आदेश नहीं है, इसलिए मैं आज 1 नवंबर को ये आपके लिए एक्सेल प्रोग्राम तैयार करके दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो भी आज 1 नवंबर को बन रहा है। आज की डेट में बोनस के संदर्भ में कुछ जानकारी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो ही रहेगा। अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ यस करते ही आपके पीछे राशि आ जाएगी। साथ ही विकलांग भत्ता यहाँ पर सुनिए हैं, अगर आपको विकलांग भत्ता देना है तो 600 रुपये अधिकतम होता है, तो वहाँ 600 ही लिखना है। अगर आप 600 से एक भी ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने 601 किया, तो ये नहीं लेगा, ये कहेगा विकलांग भत्ता अधिकतम 600 रुपये ही मिलता है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 600 रुपये ही होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आपसे कोई त्रुटि नहीं हो ही नहीं सकती आपसे। फिर आपको एचआरए भरना है, फिर आपको सीसीए 5 सिटी है उनमें ही लागू है, और वो 5 सिटी कौन सी है ये आपके दे रखी है। जयपुर है अर्बन एरिया, अजमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और कोटा, इन सिटी में ही है, और इनकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, जितना होना है वो सब हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ यस या नो ही करना है, आपके नहीं इन सिटी में नहीं आते तो आपको यहाँ नो रखना है। राजपत्रित अधिकारी इस बार ये देना पड़ा, क्योंकि वो अपने कटौती होती हैं कोरोना वाली, तो उसमें ज़रूरी है ये बिंदु, इसलिए आपको यस नो करना है। और पे मैट्रिक्स लेवल, उसके आधार पर आपकी कोरोना की कटौती होगी, इसलिए ये जरूर ये फिल करें। यहाँ पर आपको एल लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः आ जाएगा। आपको तो केवल संख्या भरनी है। मेरी लेवल अगर 16 है तो मैं लेवल केवल 16 अंक भरते ही है आपके एल 16 दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल संख्या भरनी है। जैसे मान लीजिए मैं भरता हूँ यहाँ पर लेवल मेरी अगर 5 है तो मैं 5 ही करूँगा, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एल करके कुछ अलग कोशिश करता हूँ, यानी मैं 24 लेवल तक हैं और 24 तक करता हूँ तो ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मैं 25 आ जाए, ये भाई कहेगा भाई साहब केवल 1 से 24 तक अंक में नंबर ही लिखें, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, आपको करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है सब। और फिर बेसिक 1 मार्च की भरनी है। आपने फरवरी की जो वेतन उठाया है वो बेसिक यहाँ आपको फिल करनी है। त्रुटि नहीं होगी आपसे, क्योंकि अंक भर ही नहीं सकते, कुछ अक्सर मतलब आप टाइप ही नहीं कर सकते हैं। ये कहेगा अंकल सैलरी अंकों में लिखी जाती है, तो ये आपको हर बार निर्देश देगा। इसको पूरा पढ़ा रखा है मैंने, तो ये आपको हर चीज़ पर आपको ये गलत करोगे तो टोक देगा। इस प्रकार आगे माह है, तो इसमें आपको मार्च 2020 से लगाकर फरवरी 2021 तक आपके दे रखा है। इसमें से आप महीना हो सकता है आप किसी डीडीओ के पास 3 महीने रहे हो, किसी के पास 5 महीने रहे हो और आपका ट्रांसफ़र हो गया और अगले दूसरे डीडीओ के पास चला गए, तो आपको अलग अलग डीडीओ के अलग अलग गणना करनी पड़ती हैं। तो उस आधार पे आप अपने माह सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मार्च 2020 से लगाकर फरवरी 2021 तक एक ही डीडीओ के पास है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वही कर रखा है वही रहने दें, नहीं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। साइड में ये आपके दे रखा है, विच ऑप्शन विल यू चूज फॉर डीए एरियर फोर्स 17। अगर आपको 17% जो डीए मिला है उसमें 2 पार्ट में मिला, आपको जुलाई से लगाकर दिसंबर तक एक अलग वेतन बिल बना और जनवरी और फरवरी 2020 का वेतन बिल अलग बना था, तो दोनों में आप बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 6 और 2 कर रखे हैं। हो सकता है कोई कार्मिक लेट लगा हो या और कोई कारण रहा हो, महीने की संख्या इधर उधर हो सकती हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसमें तो आप 6 से आप 7 नहीं कर सकते, ठीक है, 0 से 7 6 तक ही कर सकते हैं। इसमें आप हो सकता है आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो सकता है आपका बिल लेट बना हो, तो 4 महीने के बना हो तो 4 महीने भी कर सकते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2 ही रखता हूँ। साथ ही साथ डू यू वांट टू फ्रीज योर मार्च सैलरी बाय ऑर्डर। अगर
मार्च की सैलरी आपकी फ्रीज हुई है, जो 15 दिन और 16 दिन की जो हुई थी, अपन को 15 दिन का वेतन मिला था, तो यहाँ यस रखना, बाय डिफॉल्ट यस कर रखा है। अगर किसी की नहीं हुई है तो नो कर सकते हो आप, नो करते आपका पूरा वेतन बन जाएगा, और यस रहेगा तो आपका वेतन फ्रीज रहेगा। अब चलते हैं आगे। एसआई डिडक्शन ऑफ मंथ ऑफ मार्च सेलेक्ट ऑफ मंथ टू बी डिपॉजिटेड बाय एरियर ऑफ डिडक्शन। अपने क्या होता है कि मार्च की सैलरी फ्रीज हुई थी, तो इसलिए अपना एसआई जो कटौती होती है, एसआई की डिडक्शन नहीं हुई थी मार्च माह की, तो फिर बाद में मई में जाकर अपनी वो एरियर के माध्यम से अपने पैसा जमा कराया था। तो आप यहाँ, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मई कर रखा है क्योंकि हमारे पाली जिले के अंदर मई में हुआ था, तो हो सकता है सभी के मई में हो, या और कोई मंथ में बिल बनाते समय कोई त्रुटि रह गई और मई की जगह जून में किसी ने एरियर काटा है, तो वो आप यहाँ महीना चेंज कर सकते हैं। हमने क्योंकि एसआई की डिडक्शन पूरे साल की करनी होती है, अगर नहीं होती है तो एरियर के माध्यम से हम जमा कराते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दे रखा है। अब चलते हैं आगे। आपकी जो कटौतियाँ हैं जिसमें आपके पहले तो भत्ते हैं जो एक्चुअली आता है वो तो उसके अंदर दे रखा है, और जैसे वॉशिंग अलाउंस है, हैंडी कैप का मतलब होता है विकलांग भत्ता वो, और सीसीए ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपके लॉक कर दिया मैंने, ये नहीं आएगा। अदर है, अगर आप कोई अदर ले रहे हैं तो यहाँ आप कैलकुलेशन करवानी है तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है वापस डिडक्शन वाला, तो एसआई आपके एसआई की कटौती कितनी है जो मार्च महीने से शुरू हुई, वो यहाँ आप जरूर फिल करें, ये करनी है। ये मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए डेमो के रूप में राशि भरी है, आपको अपने हिसाब से भरनी है। जीपीएफ ऐसे ही डेमो भर का है, आप अपने हिसाब से भरें। एलआईसी आपकी जो वेतन से कटती है, वो एलआईसी जितनी भी 1 2 3 4 5 आपकी एलआईसी है, और वो एलआईसियाँ आपके वेतन से कट रही हैं, तो वो यहाँ फिल करनी है। और वेतन से अलावा आप स्वयं जमा कराते हैं, उसके लिए अलग एक्स्ट्रा डिडक्शन के अंदर कॉलम दे रखा है। फिर यहाँ आरपीएम ये ऑटो है, यहाँ आपको वो नहीं करना है क्योंकि वो आरपीएम ऑटो आएगा वहाँ पीछे। एसआई का लोन ले रखा है तो कितनी कटौती है वो यहाँ कर सके, जीपीएफ यहाँ कर सकते हैं, और अदर कोई है तो यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको पीछे GS55 जो चेक एंड एडिट सीट है उस पर मैं ले जाऊँगा भी, वहाँ पर आराम से और कोई है आपकी कटौतियाँ तो वहाँ आप दर्शा सकते हैं। अब इनकम टैक्स मार्च से लगाकर आपके फरवरी, ये जो इनकम टैक्स की कटौतियां हैं वो आप करते रहे। ये मार्च 2020 समझे इसको आप, और जो पीछे वाला ये है फरवरी है, इसको फरवरी 2021 से समझे। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है, अगले साल भी काम आ जाएगा अपने, इसलिए कर रखा है। तो आप इसमें आप त्रुटि नहीं समझे, आप तो मार्च 2020 से लगाकर जो आपके इनकम टैक्स हर माह अपने वेतन से कटवा रहे हैं वो यहाँ फिल करते हुए। बस इतना सा काम किया, काम हो गया, बाकी का काम ये एक्सेल प्रोग्राम अपने आप करता रहेगा, आपका काम हो चुका है। अब आप तो आगे चलिए, आगे कर रखा है, गो टू GA55 सीट, एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट और कम्यूटेशन सीट, और अगले पेज पे जाना है तो ये नेक्स्ट पेज, इस पे जैसे ही करोगे ये GA55 आपकी जो पे बिल है वो बिल तैयार हो चुका है, ये बन चुका है। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और जगह दे रखी है, कोई चीज़ रह गई है पीछे तो यहाँ आप लिख सकते हैं आपके, और आपकी कटौती हो जाएगी। ये अदर वाले हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं, पीछे नाम दे सकते हो, नाम भी चेंज हो जाएगा। आप वहाँ नाम चेंज करोगे तो यहाँ भी नाम चेंज हो जाएगा। ये आपके GA55 है, ये इस एक्सेल सीट से तैयार हुआ है। आप अपने पे मैनेजर से GA55 निकाल कर उसका और इसका जरूर मिलान करें। कई बार भी अगर आपको मिलान करते समय त्रुटि दिखती है, एक भी पैसा ऊपर नीचे आपको नज़र आता है, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ करेक्शन करोगे, आगे जो GA55 प्रिंट ऑनली लिखा होगा वहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, वहाँ करेक्शन कुछ नहीं होगा। वहाँ सिर्फ आपको A4 साइज में पेपर सेट किया हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको सिर्फ प्रिंट निकालना है। यहाँ पर आप कुछ भी करेक्शन अपने GA55 के अनुसार कर सकते हैं। ये तो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, सबके ऐसे ही होता है, इसीलिए कर रखा है। इसमें अगर कोई चेंज है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से चेंज करोगे तो ये फिर ऑटो जनरेट नहीं, कई चीज़ें होती हैं जो दूसरे कार्मिक के करते हैं, तो वो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं। इसलिए आप नई एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नई डाउनलोड करोगे तो फिर उसमें एकदम फॉर्मूले एक्यूरेट आएंगे।
अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सीट पे, या नेक्स्ट पे क्लिक किया, या आपके एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट आ गई। इस एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट जो तीसरे नंबर पर सीट है, इसमें वेतन के अलावा जो भी आपके और कोई कटौतियाँ हैं या और कोई इनकम हैं, सोर्स हैं, वो इसमें सब कुछ दे रखा है कि लगभग 38 बिंदु में मैंने सब कुछ कवर किया है। और उसके अंदर भी कुछ रह जाता है तो अन्य शब्द दे रखा है, अन्य आय इसमें लिख सकते हैं, और अन्य कटौतियाँ हैं तो वो इसमें ऊपर अन्य में आएगा। ये अन्य जमा राशियाँ, म्यूचुअल फंड, ये सब इसमें कर रखा है। तो आपके कोई भी बिंदु पीछे नहीं छोड़ा गया है। ये आपके एक्स्ट्रा डिडक्शन की सीट है। अब एक्स्ट्रा डिडक्शन में मकान किराए की अगर छूट लेनी है तो आपको यहाँ यस या नो करना है। यस करोगे तो ये छूट आ जाएगी, और नो करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे ये दे रखा है रात 89 धारा के अंदर जो प्रपत्र 10E के द्वारा अपन छूट लेते हैं, तो प्रपत्र 10E की अगर छूट लेना चाहते तो यस करोगे तो यहाँ छूट आ जाएगी, और नो करोगे तो हट जाएगी। अब ये कहाँ होती है गणना? ये इसी सीट पे होती है, आपको आगे मैं दिखाऊंगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, ऐसे करके इसको बटन को लिया हो सामने, स्क्रॉल करके। ये नेक्स्ट सीट है, ये HR की रसीद की कैलकुलेशन है। इसमें आपके पूरे 12 माह हैं, आपके 12 माह हैं, उसमें यस यस करोगे तो 12 आ जाएगा। किसी माह का नहीं लेना है तो नो करोगे तो ये एक माह कम हो जाएगा और कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी सुविधा दे रखी है रसीद की 12 माह की। साथ ही आपको कितना वेतन बढ़ना है, अगर कहीं संशोधन है तो यहाँ आप कर भी सकते हो, आप राशि भर सकते हो। आप कह रहे आपकी जो एक्चुअल जो अमाउंट आप रसीद पे कर रहे हो वो यहाँ फिल कर सकते हो। इस पूरे सीट में आपके ये कॉलम अनलॉक है, यस वाले, यस और नो करने वाले, और साथ ही साथ एक ये कॉलम अनलॉक है जो आपको रसीद की अमाउंट भरनी है, जो आप, और साथ ही साथ सिटी, आप अदर सिटी के अंदर तो ये कैलकुलेशन होगी। उसके अलावा 5 जो महानगर है, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, उनके लिए आप अलग से कैलकुलेशन होगी। ये देखो ये कैलकुलेशन, यहाँ 50% सैलरी होती है, और यहाँ पर अदर सिटी में ये 40 होती है। तो ये कैलकुलेशन रसीद की है। आप आगे बढ़े, जिसको रसीद की छूट लेनी है उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं है। नेक्स्ट, ये आपके हैं GA 55 जो प्रिंट करना है, ये एक्चुअल तैयार हो चुका है आपका। वो अगर आप कहीं आपको त्रुटि नजर आई है और संशोधन करना है तो आप GA 55 चेक एंड एडिट लिखा है, GA 55 चेक एंड एडिट। एडिट शब्द मतलब एडिट करना है आपको। इसमें कहीं पर भी कुछ भी आप एडिट कर सकते हो। ये जो रंगीन रंगीन दिख रहे हैं इसमें आप कहीं भी एडिट कर सकते हो। अगर एक चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप इस सीट के अंदर कुछ भी एडिट कर दोगे तो फिर किसी दूसरे अपने सहकर्मी साथी के अगर अपन यूज कर रहे हैं तो फिर वो आपके कस्टम किए हुए आएंगे, आपको फिर ये और डिफ़ॉल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको नई सीट ले लेना, ध्यान रहे इस चीज़ का। नई डाउनलोड कर लेना, या डाउनलोड करके पहले ही अपने कंप्यूटर में सेव रखना। उसके बाद अपन जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं, GA 55 देख लिया अपना, ओके हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन देख, ये दोनों आयकर में से कौन से अपन को इनकम टैक्स की गणना करवानी है GA 55 के अनुसार, वो तो GA 55 आपका तैयार हुआ। अब इसमें आपको देखना है कि ये अकॉर्डिंग ओल्ड टैक्स स्लैब है, ये अकॉर्डिंग न्यू टैक्स स्लैब है। इसके अंदर आपका ग्रोस सैलरी हो गया, इसके सभी सोर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई आपकी, हाउस प्रॉपर्टी, सब ये ऊपर हो गया इनकम के अंदर। ये डिडक्शन के अंदर जितने बिंदु हैं वो सब ले लिया। पुरानी जो स्कीम है उसमें डिडक्शन ये अपन फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और नई के अंदर सिर्फ NPS जो गवर्नमेंट द्वारा है वही आप फ़ायदा ले सकते हैं, इसके अलावा कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी मिल रहा है आपके ओल्ड में, न्यू में वो भी नहीं है। तो ये आप देख लेना। इस सब गणना के बाद में आप जब देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन टोटल जो इनकम है 7,43,913, इसमें भी 7,43,913, इसमें कोई छूट नहीं मिल रही है। और इसमें ये छूट मिल रही है, एक तो 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन, 1.5 लाख की वो आपके अधिकतम 80C धारा के अंदर जो लेते हैं वो मिल रही है, और ऑल डिडक्शन US अंडर सेक्शन 80 जो आप कोरोना की जो कटौती अभी कर हर महीने 1 महीने कट रही है वो इसके अंदर आ रही है। तो वो कटौती सब मिला के आपके ये हो रही है 2,18,917। ये आपके इसमें से लेस होने पर 5,24,996 रुपये की आपको ये टैक्सेबल राशि बन रही है, जिसका राउंड करके ये 5,25,000 कर रहा है। आपकी जो राशि थी 5,24,996,
तो ये छिन्न होने के 55 से ऊपर होने के कारण ये आपके राउंड हो गई 5,25,900 चुनी थी, तो ये 10 के राउंड में होती है, तो 10 के राउंड में ये कर दी, ये संख्या आगे बढ़ गई। यहाँ ये सेम राशि रही क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं थी, तो ये आपके 7,43,913 था, तो उसको 13 के 5 से कम थे, तो इसको 10 में राउंड कर दिया, तो ये 10 में राउंड हो गई, 5,43,910 रुपये हो गए। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए आप, इसकी जब कैलकुलेशन होगी तो ये 0 और 5% ये 2.5 लाख से 5 लाख तक होते हैं, तो ये 12,500 रुपये होते हैं, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है, तो ये उसके 5,000 बन रहे हैं, तो कुल मिला के 18,200 रुपये ये बन गए। इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, जो 2.5 लाख तक तो सुनी ही है, 5 लाख तक इसके 5% से ये 12.5 हुई, उसके बाद 5 से 7.5 के बीच में 10% होता है, तो ये 24,391 रुपये हुई। उसके बाद में 15, 20, 25 और 30 में कैलकुलेट होती है, जैसे जैसे राशि बढ़ेगी तो कैलकुलेशन होता रहेगा। तो इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन हुई 38,367 रुपये और इसकी कैलकुलेशन हुई 18,200। तो ये कहेगा भैया टैक्स बेनिफिट एंड ओल्ड टैक्स रेज्यूम, यानी आपको पुरानी जो इनकम टैक्स की दर चल रही है उससे में आपको फ़ायदा है, ओल्ड टैक्स रेज्यूम में आपको फ़ायदा है, विद्यमान आयकर दर हिंदी में कहा जाता है उसको, तो ये उसमें आपको फ़ायदा है। यहाँ पर भी लिखा आएगा यू आर सजेस्टेड दैट यू यूज़ द ओल्ड टैक्स रेज्यूम, आपकी आयकर की गणना के अनुसार आपके लिए विद्यमान आयकर की दर उत्तम रहेगी, इसने सजेशन कर दिया आपको। अब आप जानो और आपका काम जाने, इसका काम इसने अपनी तरफ से कर दिया है। अब आप चलें नेक्स्ट, आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप उनको पुरानी में ठीक है, तो आप नेक्स्ट कर लें। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये गणना प्रपत्र हर साल आपको मिलता है, उसी प्रकार इसमें गणना होगी, वो सेम है, इसमें कोई शब्द को इधर उधर नहीं किया गया है, वही है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का इसमें चेंज किया मैंने छोटा सा, बार बार ये मुझे पूछा जाता है कि ये राशि ज़्यादा क्यों आ जाती है, तो उसमें क्या कर, सरकार द्वारा जो एनपीएस राशि है, जो सरकार हमें देती है एनपीएस, वो राशि भी इसमें ग्रोस में जुड़ती है, तो इसलिए हमने ये वेतन वाला और एनपीएस वाला ये दोनों हमने इसमें अलग से यहाँ दे दिया हमने, तो ये राशि और ये दोनों को अलग अलग दिखा देगा आपको, और फिर यहाँ टोटल आपके यहाँ आ जाएगी आपकी कुल। तो इस प्रकार ये छोटा सा थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई मेरे अचानक इतनी राशि कहाँ से बढ़ गई, तो आपको दिख जाएगा सरकार द्वारा दी एनपीएस यहाँ आपको शो हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये अपने आप होती रहेगी और नीचे टैक्स बनेगा। अगर आपका टैक्स चुकाना है तो कहेगा इनकम टैक्स पेएबल, और अगर टैक्स कम है आपके अगर चुका दिया है तो आपको रिफंडेबल शब्द लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप में इसमें नई क्या चीज़ है, नई ये चीज़ है कि आपके ओल्ड के अनुसार है, आप नहीं मैं तो न्यू टैक्स रिज्यूम लूँगा, तो आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी नए टैक्स की गणना हो गई। बस सिर्फ क्लिक किया आपने, मात्र क्लिक किया, नए टैक्स के अनुसार आपको इतने बढ़ने हैं 38,367, 9,000 आपने अगर दे दिए हैं तो अब 29,367 रुपये और देने हैं। ये आपको नए इनकम टैक्स स्लैब, न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार है। ओल्ड का करना है तो आप वापस सिर्फ इस पर क्लिक करना है, कुछ नहीं करना आपको, एक क्लिक का बटन दबाया, आपने स्विच ऑन किया और ऑफ किया, आपके लिए गणना तैयार है। अब आपको धारा 80CCD1B के तहत 50,000 की एक अलग से छूट मिलती है अगर वो आपके एनपीएस है तो जैसे मेरे ये जीपीएफ की कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जीपीएफ शो हो रहा है, देखिए ये जीपीएफ शो हो रहा है, जीपीएफ में ये राशि शो, यानी मैं जीपीएफ की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे करनी है एनपीएस की, तो मैं वापस जाऊँगा मास्टर सीट पे, मुझे मास्टर सीट पे जाना है, मैं मास्टर सीट पे जाके ये यहाँ पर दे रखा जीपीएफ, मैं इसको एनपीएस कर देता हूँ, मैंने इसको एनपीएस कर दिया, बस इतना सा काम। अब एनपीएस की कैलकुलेशन सब जगह एनपीएस, ये आपके GA55 के अंदर भी देखो यहाँ जीपीएफ था, जीपीएफ की जगह एनपीएस हो रहा है, ये एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी शो हो रहा है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो दे हैं वो भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें सब हो गया, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो राशि है वो भी आ जाएगी। यहाँ पर ये एनपीएस देखो, यहाँ से जीपीएफ हट चुका है और यहाँ एनपीएस में कैलकुलेशन हो रही है। ये 50,000 की छूट यदि आप एनपीएस कार्मिक हैं और सेक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत अंतर्गत अधिकतम 50,000 की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करें, राइट का निशान करें। अभी तो मैंने राइट का निशान बाई डिफॉल्ट कर रखा है, आप चाहते हो कि मुझे नहीं चाहिए तो ये कर दो,
तो ये 0 हो जाएगा और पूरी राशि है जो आपकी यहाँ 1 में चली जाएगी। ये 29,616 ये आपकी जो कटौती हुई वो यहाँ 1.5 लाख के दायरे के अंदर धारा से सीमा, ये 1.5 लाख का जो अधिकतम सीमा है उसके अंदर ही रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे 50,000 की और छूट करवानी है और मैं जमा करा दूंगा एनपीएस के खाते में, तो आप यहाँ सिर्फ राइट का निशान करें, करते ही यहाँ 50,000 यहाँ आ जाएगा और ये 50,000 की राशि इस 1.5 लाख वाली राशि में से कम कर देगा और इसमें जो 69,000 था वो 19,619 कर दिए इसने। ये आपके सिर्फ एक राइट का निशान ही किया आपने और कुछ नहीं किया आपने। तो ये पूरी इसमें कैलकुलेशन हुआ। अब यदि आपको धारा है 80 टीटीए, तो 80 टीटीए के अंदर आपको कितनी छूट चाहिए? अधिकतम 10,000। तो ये आपको ऑटोमेटिक छूट यहाँ दे देगा। और अगर वरिष्ठ नागरिक हैं तो वो छूट देगा आपको 50,000 तक। जैसे मैं आपको यहाँ करके लेखा विज्ञ के अंदर तो उसकी कटिंग मैंने यहाँ लगा रखी है। जैसे आप यहाँ सिर्फ इतना सा क्लिक करोगे तो इसमें दे रखा है, इसमें सिर्फ यहाँ क्लिक रखना, आप हाथ रखना सिर्फ। बचत खाते से प्राप्त ब्याज की दर 10,000 रुपये का सीमा तक ही छूट है, ठीक है। तो ये पूरा दे रखा है, पोस्ट ऑफिस का वगैरह सब नियम दे रखे हैं, आप पढ़ के अपने हिसाब से देख लेना। और 80 धारा 87A इसका अर्थ ये होता है कि आपको अगर 5 लाख तक के कर योग्य आय की जो है और वो आप ले रहे हैं, पुरानी जो विद्यमान कर है अपने वही ले रहे हैं, तो उसमें आपको 12,500 तक की छूट मिल जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम ले रहे हैं, नया टैक्स स्लैब ले रहे हैं, तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार ये आपके इनकम टैक्स की गणना हो गई। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट। ये है आपके 89 फॉर्म, जिसके तहत आप प्रपत्र 10 ही भरते हैं। जो पिछले सालों का एरियर है और पहले भुगतान आपके नहीं हुआ और एक ही साल में, यानी इस साल में या पिछले साल में आपका एक ही साथ इस साल आपको पूरा एरियर दे दिया। अब पूरा एरियर एक साथ मिलने से आपकी आय बढ़ गई और बढ़ने से आपका जो इनकम टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप चाहते हो इनकम टैक्स तो इस साल भरना पड़ रहा है, जबकि जो ये आय है ये तो पिछले सालों की है और उस समय मैंने कोई इनकम टैक्स भरा ही नहीं था, और अगर ये पैसे पहले मिल जाते तो भी मुझे इनकम टैक्स इतना नहीं भरना पड़ता था। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो पिछले सालों की हमें आय को निकालना पड़ता है कि वो आपको जो एरियर मिला है वो किस किस साल का है। तो इसमें आप लिख सकते हैं आराम 2012-13 से लगाकर 2020-21 तक पूरा मैंने इसमें दे रखा है। आपको क्या करना है, जो कलर में तो नीले कलर वाले में आप क्या करोगे, आप उस साल की जो शुद्ध आय है आपकी 10 के गुणांक में जो राशि आती है 10 के गुणांक में, वो तो यहाँ पढ़नी है। और उस साल का जो अब जो एरियर मिला है वो उस साल में कितना आपका कैलकुलेशन निकालनी है उसकी, वो यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार आप ये करके देखोगे और इस साल जो आपकी इनकम हुई है वो पीछे कम्यूटेशन सीट से आ रहा है, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो भी ये अनलॉक है, चेंज कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी और प्रपत्र 10 में जाएगी और प्रपत्र 10 में आपकी पूरी कैलकुलेशन होके बता देगा कि आपको इतने राशि की छूट मिलने वाली है, जो धारा 89(1) के तहत आपको छूट मिलेगी। तो ये गणना हो गई। और अंतिम जो सीट है वो फॉर्म 16 है, जो अपन बाद में ITR भरते हैं उस समय काम आता है। तो ये प्रपत्र 16 आजकल ट्रेस फॉर्म होते हैं जो सीधे इनकम टैक्स के साइड से निकल जाते हैं और उनसे भी आप मिलान कर सकते हो अपना। तो ये एक प्रकार का ये भी आपके एकदम तैयार है, एक्यूरेट, ये भी आपका 16 नंबर तैयार होके आ जाएगा। इस प्रकार ये अपना इनकम टैक्स का प्रोग्राम है, आप आसानी से चलाना। पूरी जानकारी दी इसलिए समय लगा और आपको सिर्फ गणना करने में मात्र 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट में अपने टैक्स का पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। हमने 20 दिन मेहनत की आपके लिए 2 मिनट के लिए। थैंक यू। आप इसको इस्तेमाल करें, अपने साथियों के लिए भी यूज करें और इसको आगे से आगे बढ़ाएं, सभी साथी इसका उपयोग कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये इनकम टैक्स का प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अगर कुछ भी कोई त्रुटि रही है या आपको कहीं पर कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लिखें, हमें संदेश भेजें, हमें बताएं। आप जब तक नहीं बताओगे तो हमें क्या मालूम चलेगा कहाँ त्रुटि है।
हमारी सिर्फ 2 आंखें हैं, हमारी सिर्फ 2 आंखें ही इसको देख सकती है, और आपकी लाखों करोड़ों आंखें हैं वो देखेंगी। आपकी इतनी सीसीटीवी कैमरे से अगर चेक होगी तो हमें उसमें कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो मालूम होगी, और जैसे ही त्रुटि हम तक पहुंचेगी, हमें ज्ञात होगा, तो हम उसमें हाथों हाथ संशोधन करके उसका अपडेट वर्जन विभिन्न वेबसाइटों पर आप तक पहुंचा देंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप तक वो अपडेट प्रोग्राम पहुंच जाएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।